किसी ने क्या खूब कहा है, कांटों पर चलने वाले मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि कांटे कदमों की गति बढ़ा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छतरपुर मध्य प्रदेश से गौरव पांडे। बात उस समय की है जब हम सभी भारतीयों के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी एक देश से दूसरे देश की यात्रा पर थे। जब वह जापान की यात्रा पर गए तो उन्होंने जापान में कई शहरों को घूमा, कई अच्छे अच्छे स्थानों को देखा। एक बार वह ट्रेन में एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे। ट्रेन में यात्रा के दौरान उनको लगता है अब फलाहार करना चाहिए, और जैसे ही अगला स्टेशन आता है और ट्रेन रुकती है तो वह स्टेशन पर उतरते हैं और फल ढूंढते हैं। ऐसा वह कई स्टेशनों पर उतरते हैं लेकिन उनको फल नहीं मिलते हैं। स्वामी जी को थोड़ी निराशा होती है। वह आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और अनायास कह उठते हैं, कैसा देश है कि जहां पर फल ही नहीं मिल रहे हैं। उनकी यह बात पास में बैठा एक युवक सुन लेता है। स्वामी जी की यह बात पास में बैठे युवक को बहुत बुरी लगती है। उस युवक को पता होता है कि फल कहाँ मिलते हैं। जैसे ही अगला स्टेशन आता है वह युवक ट्रेन से उतरता है और बहुत सारे फल लेकर के स्वामी जी के पास आता है और स्वामी जी से बड़े आग्रह के साथ उनको फल भेंट करता है। स्वामी जी फल देख करके उस युवक से बोलते हैं कि इन फलों की मुझे क्या कीमत देनी है। वह युवक कुछ नहीं बोलता है। स्वामी जी दोबारा बोलते हैं, बेझिझक तुम मुझको इन फलों के पैसे बताओ, क्योंकि ये फल तुम बिना पैसे देकर तो लाए नहीं हो। स्वामी जी के बार बार आग्रह करने पर वह युवक बोलता है, स्वामी जी यह फल मेरी ओर से आपको भेंट हैं। इन फलों की केवल एक ही कीमत है, जब भी आप अपने देश को जाएं तो आप यह ना कहें कि जापान में फल नहीं मिलते हैं। उस युवक की इस प्रकार की बातें सुनकर स्वामी जी उसके दीवाने हो जाते हैं और उसकी देशभक्ति की प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हम सबको बतलाती है, देश की प्रतिष्ठा की रक्षा किसी भी प्रकार से करना देशभक्ति है। अगर आप इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, इसी प्रकार से वीडियो का लुत्फ उठाते रहना चाहते हैं, तो आप मेरे इस YouTube चैनल बुंदेली गौरव छत्रसाल पर जुड़े रहिए। अगर आपने इस चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। इसी आशा के साथ आप सभी को सादर वंदे मातरम।